तो बॉलीवुड वालों के ऊपर गुस्सा बहुत जायज़ है, क्योंकि बॉलीवुड वाले गलत करते हैं। वो करण जौहर है भाई, बड़े आदमी हैं। अब बड़े आदमियों का नशा अलग होता है। जब किस्मत पलटेगी तो फिर उनका भी नशा टूटेगा कभी शायद। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ यार। कोई इंडस्ट्री वाला खड़ा ही नहीं हुआ, जो बड़े नाम है कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मुझे तो डाउट लगता है कि कुछ मर्डर हुआ है उसका। बॉलीवुड का तो घड़ा, पाप का घड़ा भर चुका है, टूट भी गया। अभी तो सब एक्सपोज हो रहे हैं। OTT वाले भी बड़े प्रोजेक्ट चाहते हैं। मैं गया, मैंने कोशिश किया, नहीं बोल रहे नहीं आपका तो आप तो फ्लॉप एक्टर हैं और आपके यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्या बिकेगा। तो मैं मायूस हो गया। मैंने कोई बात नहीं, स्टार सिस्टम बहुत गलत सिस्टम है। कभी ये स्टार्स भी तो नहीं थे ना। अब लोग बोलते हैं आपने आमिर को नहीं बताया, आमिर का क्या रिव्यू है। बोला आमिर क्या रिव्यू देगा, मुझे तो पब्लिक ही पास या फेल करेगी। एक कमेंट ऐसा भी आया था जी, कहा था कि मेला में जी फैजल खान आमिर पे भारी पड़ गया। अब देखिए, ये पब्लिक, मैं तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि पब्लिक ही मुझे बोले। ये पिक्चर का भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और तो मुझे पब्लिक का रिव्यू चाहिए। अब लोग बोलते हैं आपने आमिर को नहीं बताया, आमिर का क्या रिव्यू है। बोला आमिर क्या रिव्यू देगा, मुझे तो पब्लिक ही पास या फेल करेगी। पब्लिक वर्डिक्ट इज़ फाइनल वर्डिक्ट। आमिर की और ख़ुद की पिक्चरें फ्लॉप हो जाती हैं कई बार। थग्स फ्लॉप हो गई, मंगल पांडे फ्लॉप हो गई, तलाश हो गई, तो पब्लिक ही तो फैसला करेगी। आमिर को मैं क्या राय लूँ, क्या उनका क्या मानूँ। मैं अपनी पिक्चर अपनी तरीके से बनाना चाहता हूँ कि ये मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने, आप हमारी मेहनत देखो, ना कि मैं किसी और का राय लूँ, किसी और का आइडियाज़ लूँ, तो फिर तो वो उनकी पिक्चर बन गई। मुझे बहुत लकी हूँ, और ऊपर वाले की अल्लाह का शुक्र है कि जो प्रोड्यूसर्स थे उनने मुझ पर भरोसा किया, और उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट ओके हम लोगों ने किया, और स्क्रिप्ट ओके की गई है। अब वही तो उतारना है, स्क्रिप्ट पे काम है, वही तो उतारना है। तो मैं कंफ्यूज डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या बनाया। अब वो अभी अच्छी लगे नहीं लगे वो ऑडियंस के हाथ में, वो एक अलग बात है। अब दुआ है कि अब ऑडियंस भी आए और ऑडियंस को पसंद आए, तो ये भी तो, ताकि बॉक्स ऑफिस से ही बहुत चीज़ें डिसाइड होती हैं, है ना दिग्विजय भी। और जब तक बॉक्स ऑफिस नहीं अपने फेवर में होगा तो फिर आगे काम करना मुश्किल हो जाता है। प्रोड्यूसर नहीं सपोर्ट करते और बहुत मुश्किल हो जाती है। तो दिल तो चाह रहा है कि चल जाए, थोड़ी एक्साइटेड भी हैं, दुआएं भी मांगी जा रही हैं, ताकि फिर आगे का काम, अपनी गाड़ी आगे चले। तो ये है। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि करण जौहर इंसल्टेड मी इन अ पार्टी। 50th बर्थडे ऑफ आमिर खान, 50वीं सालगिरह थी आमिर खान की, लोनावला खंडाला में मनाया था उन्होंने, कोई बड़े होटल में। वहाँ चिनार पिक्चर रेडी थी, और मैं बात कर रहा था किसी से, ताकि मैं इस पिक्चर को रिलीज़ कर, मुझे पता था कि ये प्रोड्यूसर लोग में दम नहीं है काम करके। हम भी तो इतना एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर के फैमिली से आए, काम करते आए, समझ जाते हैं कि भाई ये लोग। तो मैंने बोला चलो पिक्चर मैं ही कोशिश करूं, थोड़ा जितने मैं जानकार हैं, जानता हूँ। तो मैंने उनसे बात कर रहा था किसी से कि भैया आप मुझे आपका नंबर दीजिए, मैं आपसे मिलूँगा ऑफिस में आके। तो उतने में करण जौहर वहाँ खड़ा है, वो चिल्ला के बोल रहा है कुछ कि अरे यार ये तुमको तंग करेगा, ये मत दो नंबर। तो मुझे बुरा लगा। मैं करण जौहर से हेल्प नहीं मांगने जा रहा था, और ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप बड़ी पार्टी में ज़ोर से चिल्लाएं कि ये तंग करेगा और मत दो नंबर। तो मुझे बुरा लगा। वो करण जौहर है भाई, बड़े आदमी हैं। अब बड़े आदमियों का नशा अलग होता है। जब किस्मत पलटेगी तो फिर उनका भी नशा टूटेगा कभी शायद। ये तो पहिया है, चलता है ऐसे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। आज तुम गुरु हो, मैं तो चुप बैठ गया। वो आदमी ने मुझे नंबर दिया, लेकिन फिर भी मैं मिला भी उनको जाके बाद में। तो ठीक है, उनका, वो करण जौहर है भाई, वो उनका ये स्टाइल है बात करने का। शायद वो ऐसे ही आदमी है जो किसी की परवाह नहीं करते और पावर और पैसे के नशे में हैं। तो अब ठीक है, अब मैं तो ऊपर वाला, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। मैं सर झुकाता हूँ तो अल्लाह के सामने झुकाता हूँ, और उसी से मांगता हूँ। तो फैसला तो वो ही करेगा। कर्मा भी एक चीज़ होती है लाइफ में, वो सबको फेस करना पड़ेगा। अगर आपको मौका मिलता है बिग बॉस, अरे बाप, नहीं अरे यार बिग बॉस
एक दौर था जो मुझे उन लोगों ने ट्रैक डाउन किया था, जब मैं घर से बाहर निकला था मैं भी काफ़ी चर्चे में आ गया था, मेरा केस वेस। तो बिग बॉस वाले तब ऊपर वाले ने मुझे उनका साइनिंग अमाउंट दिला दिया। जब पैसे की ज़रूरत थी तो 4 लाख सीधे मेरे, वो लोग मुझे बोल रहे नहीं आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। वो आनंद चौहान आता था उनका CEO एंडी मॉल का, उसने मुझे ट्रैक डाउन किया। वहाँ तिलक नगर में मैं रहता था, चेंबूर में, तिलक नगर चेंबूर में, वहाँ उसने मुझे ढूंढ के निकाला। बोली आपको ये शो, उस टाइम शायद सेकेंड सीजन ही था 2007 में, एक सीज़न हो चुका था, मैंने देखा भी नहीं था ठीक से। तो मैंने बोला यार फिर से बंद कर दोगे तुम? अभी तो निकला हूँ मैं यार आमिर खान के घर से, फिर से बंद? तो मैं बोलता था आनंद जी ये शो मैं ही जीतूंगा, अगर मैं इस शो में गया तो ये शो मैं गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है हर चीज़। जब बिग बॉस का नाम आया है तो बिग बॉस 13 जो सीजन सिद्धार्थ शुक्ला अच्छा जीते थे, हाँ, आज उनकी गुजर के हाँ, बहुत सरप्राइज़ हो गया जी, मैं शॉक हो गया। मेरे आज फ़ोन में एक मैसेज आया तो मुझे लगा ये मजाक है, ये क्या है, क्योंकि आजकल मौत, किसी के डेथ का भी मजाक हो जाता है कि दिलीप कुमार तो पता नहीं कितनी बार ऊपर चले गए और क्या क्या होता है, तो समझ में नहीं आता। तो मेरा ये मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सैड हुआ, सैड फीलिंग। बेचारा यंग लड़का था बेचारा, 40 का। अब क्या करें यार, जिसकी ज़िंदगी जितनी लिखी है तो उतना ही जिएगा यार। तो बस ऊपर वाला उसकी रूह को, आत्मा को शांति दे, यही दुआ है। उसके फैमिली को सब्र दे, क्योंकि कोई जब गुजरता है तो फैमिली वाले ज़्यादा टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, तो उनको हिम्मत दे अल्लाह के, लॉस को बेयर कर सके। यंग लड़का था बहुत बेचारा। पिछले साल बॉलीवुड में काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हुए, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत। अरे बाप रे, हाँ। और पब्लिक का एक गुस्सा हमने देखा बॉलीवुड। ये एक पब्लिक क्वेश्चन ही आया था मुझे कि आप ये पूछिए। अच्छा, मेरे को पूछो। हाँ, ऐसा एक पब्लिक क्वेश्चन है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मुझे भी बहुत डाउट, मैं तो सुशांत सिंह राजपूत को जानता नहीं था, क्योंकि वो तो हिट हो चुके थे और मैं तो फ्लॉप ही हूँ आज तक। अभी फैक्ट्री रिलीज होगी तो मालूम पड़ेगा कि मैं कितना हिट हूँ या फ्लॉप ही रहूँगा। खैर, क्योंकि वो तो उनका तो ऐसा हुआ कि उनका तकदीर बहुत अच्छा साजी, बहुत मेहनत करते थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत जीनियस थे वो आदमी, सुशांत सिंह राजपूत। तो उन्होंने जल्दी से वो नेम फेम भी कमा लिया, लेकिन उनके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये मेरा मानना है। ये मेरा, जो मैंने उनके बाद में मैंने जो इंटरव्यूज़ देखे, कितना इंटेलिजेंट आदमी बंदा था वो। तो बहुत दुख हुआ कि, और मुझे तो डाउट लगता है कि कुछ मर्डर हुआ है उसका, मुझे भी, जैसे काफ़ी लोगों को लगता है। लेकिन कुछ, अब जब तक एजेंसी कुछ बोलेगी नहीं, हम लोग को खाली डाउट रहे, हम तो खाली दुआ कर सकते हैं भाई। तो हम तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी दुआ करते हैं, उसके फैमिली को भी सब्र दे, और उसकी फैमिली के लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन क्या हुआ वो भी पता नहीं, पता चलेगा नहीं पता चलेगा क्या है। जैसे जानवी कपूर का भी कितना, जानवी कुकरेजा, उसकी भी एक जो मौत हुई थी वो। अब बॉलीवुड वालों के ऊपर गुस्सा बहुत जायज़ है, क्योंकि बॉलीवुड वाले गलत करते हैं, अपने आप को ईगो में रहते हैं, अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं। तुम हीरो हो, ठीक हो यार, तुमको वहाँ ऑडियंस ने तुमको पहुँचाया है। और दूसरी बात ये है कि घमंडी बहुत हो जाते हैं एक्टर लोग, पता नहीं क्यों, समझते हैं कि यार मैं कुछ बड़ा हो गया हूँ। ये भूल जाते हैं कि ऑडियंस ही ने आपको इतना प्यार दिया, आपको जहाँ बैठाया है। तो ये सब गलत चीज़ है, ये सब जब तक ठीक नहीं होगा। अभी वो सब स्टार ख़त्म हो गया है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बड़े पिक्चरों का हाल देखो आप, और सबके पोल खुल रहे हैं। बॉलीवुड वालों को सुधरना पड़ेगा यार। अगर आप, हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको उस रुतबे पे खड़ा किया है ऑडियंस ने, तो आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप भी ज़िम्मेदार रहें, एक ज़िम्मेदार शख्स बने, ना कि कुछ भी करें और कुछ भी हो रहा है और गलत काम सलत काम कर रहे हैं। जो एक रुतबा मिला, एक स्टेटस मिली है आपको एज ए एक्टर, आपको उसको बहुत संभालना चाहिए और उसका गलत मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये तो गलत, बॉलीवुड का तो घड़ा, पाप का घड़ा भर चुका है, टूट भी गया, अभी तो सब एक्सपोज हो रहे हैं। अब क्या होगा आगे पता नहीं। अब ये
क्योंकि ऑडियंस बहुत चिढ़ गई है, बहुत गुस्से में, और राइटली सो। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जो है बहुत गलत हुआ, और यार कोई इंडस्ट्री वाला खड़ा ही नहीं हुआ जो बड़े नाम है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मतलब इतना तो बोल सकते थे कि यार गलत हुआ, और ये हमको एक जो भी एक दूसरे लोगों के लिए सब बोलते हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे। अब अंदर की कहानी क्या है ये मैं नहीं जानता, ना मैं सुशांत को जानता था, लेकिन उसके साथ सही नहीं हुआ। बेचारा इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये तो कोई अभी पता नहीं कब पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, वो भी पता नहीं। मैंने उसकी पिक्चर देखी थी केदारनाथ और छिछोरे, बहुत पसंद आया था उसका काम मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं उसको जानता नहीं था, मतलब मैं कभी मिला ही नहीं उसको इंडस्ट्री में। अब वो हिट थे, और हिट लोगों का एक सर्कल अलग घूमता है और फ्लॉप लोगों का अलग एक सर्कल होता है, और मैं तो किसी सर्कल में ही नहीं हूँ, ना हिट ना फ्लॉप। मैं तो अपने ही सर्कल में अपना काम करना चाहता हूँ, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता हूँ इज्जत से, और थोड़ा ही कमाना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे मैं 10 बंगले भी बना लूँ तो वो जाएंगे कहाँ, यहीं तो रहेंगे। मैं तो चले जाऊँगा, मेरा भी जब टाइम अप होगा। तो क्या इतना झूठ बोल के ये करके ये कमा लो, ये कर लो, ये सब क्या है यार, गलत सलत करो, किसी का भी दिल दुखा दो, ऐसा ही नहीं है। फैजल सर, एक सवाल आया था जी कि आजकल ये जो पेंडेमिक के टाइम जी बड़े बड़े सुपरस्टार ओटीटी पे फिल्में रिलीज कर रहे हैं, आपने हिम्मत करके थिएटर में पिक्चर लगाई जी। ओटीटी का नहीं सोचा? नहीं, ओटीटी का भी सोचा मैंने सोचा ओटीटी का, क्योंकि रिलीज़ का समझ में नहीं आ रहा था ना, किसी को ही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ओटीटी के पास जाओ, ये स्टार सिस्टम टूटना चाहिए। स्टार सिस्टम बहुत गलत सिस्टम है। कभी ये स्टार्स भी तो नहीं थे ना, आज जो बड़े हैं कल कुछ साल पहले तो नहीं थे। तो ये स्टार सिस्टम में जो भी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बिलीव करेगा, वो कभी अच्छी पिक्चर नहीं बना पाएगा। सब बड़ी पिक्चरों का हाल आप देख लीजिए क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रही सारी ओटीटी की बड़ी फिल्में फ्लॉप, क्यों नहीं चल रही। सब बड़े स्टार्स हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, क्यों नहीं चल रही। सायराट जैसी पिक्चर ही क्यों चलती है, क्योंकि वो दिल से बनाई गई है। पिक्चर मेकिंग में क्या होता है, आपको जब ऑडियंस देख रही होती है, वो देखती है आँखों से, महसूस करती है दिल से, और उतरती है रूह में। जब वो 3 कनेक्शन होता है, आँखों का, दिल का और रूह का, तब वो रूह में जब उतरती है, तब आपकी बैटल, तब वो पिक्चर मानी जाती है कि वो सालों सालों तक याद की जाएगी। तो वो दिल से, खाली मनी, ये ओटीटी वाले भी बड़े प्रोजेक्ट चाहते हैं। मैं गया, मैंने कोशिश किया, नहीं बोले नहीं आपका तो आप तो फ्लॉप एक्टर हैं, और आपके यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्या बिकेगा। तो मैं मायूस हो गया। मैंने कोई बात नहीं, अगर ऐसा लोग सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको बड़े स्टार्स चाहिए तो क्या हाल हो रहा है। अब मैं देख के हंसता हूँ कि ये भी फ्लॉप हो रही है, बड़े स्टार की वो भी फ्लॉप हो रही है। मैं तो मज़े उठाता हूँ कि उनका अच्छा बड़ा खासा लॉस हो रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी। सबक सीखो अच्छा है, सीख के आओ। अगर तुम्हारी टीम पिक्चर चुनना नहीं जाती तो सबक सीखो, जलाओ हाथ, शायद तब सीखोगे। कुछ कंपनी बंद होगी तब मज़ा आएगा, होएगा, ऐसा होएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो लॉस उठाते जाएंगे वो लोग, उनको भी दिमाग ठिकाने आना चाहिए। जो स्टार सिस्टम में बिलीव, अरे भाई ये स्टार्स भी नए थे कभी, बिलीव इन योर प्रोजेक्ट, बिलीव इन योर प्रोजेक्ट, हैव फेथ इन व्हाट यू आर मेकिंग। तो ये सब चीज़ें ऐसे स्टार अभी तो इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है, हम लोग थिएटर में जब लगाएंगे तब थिएटर में ऊपर वाले ने चाहा तो इज्जत रखेगी, थोड़ा कमा भी लेंगे यहाँ से भी इंशाल्लाह। कि जब पब्लिक ने कहा कि फैजल खान आमिर पे भारी पड़ गया मेला में, तो फैजल खान एक फ्लॉप एक्टर नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक का हो गया। तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। नहीं, मैं तो जाना चाहता हूँ, मेला की वजह से मैं जाना चाहता हूँ आज तक। लेकिन मेला भी अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी, और मदोश भी नहीं चली, तो दो बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई तो करियर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इसलिए 6 महीना में स्ट्रगल किया। मैंने अलग अलग डायरेक्टर्स के पास मैंने मिलना चाहा अपना, कि मुझे लगा मेला का परफॉर्मेंस है तो शायद कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सोचेगा कि नहीं काम तो जानता है, चलो ले लो। मेरी बॉडी भी अच्छी खासी थी, अभी तो मैं बुढ़ा शेर हो गया हूँ।
नहीं अभी शेर बुढ़ा हो गया है। ये बात पे आता है फैजल का कि बॉलीवुड में तो उस वक्त तो उस वक्त भी मैंने फिर मैंने छोटी फिल्मों की तरह रुख किया दिग्विजय जी, इसलिए बस्ती और काबू थोड़ी पैसा कमा के गई, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नाम नहीं कर पाई, लेकिन प्रॉफिट तो कमा के गई। और उसके बाद मेरी 2-4 पिक्चरें या तो रुक गई या तो कुछ सही तरीके से रिलीज़ नहीं कर पाई, तो उसका मुझे भरना पड़ा एज एन एक्टर। मुझे देखो इसकी पिक्चर रिलीज़ नहीं होती ठीक से। अच्छा, ये इंडस्ट्री वाले एक दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी ये ब्लेम डाल देते हैं, अरे देखो इसका ये हो गया, अरे देखो वो अनलकी स्टार है, अरे देखो उसकी, खुद नहीं देखेंगे कि प्रोड्यूसर गलत है कि प्रोड्यूसर ने रिलीज़ नहीं की ठीक तरीके से, जल्दी से दूसरे के ऊपर डाल दो इल्ज़ाम। ये एक इंडस्ट्री का अजीब उसूल है। अरे भाई खुद अपनी जिम्मेदारी लो। कभी कभी सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है भाई। वो आप बोलो हर टाइम आप सचिन आप सेंचुरी बनाओ, आप बोलो हर पिक्चर आप हिट ही बनाओ, ऐसा तो नहीं होगा। बड़े बड़े डायरेक्टर आए गए, सब लोग ने फ्लॉप भी दिया हिट भी दिया यार। दिल से काम करो, मेहनत से काम करो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, ऑडियंस के हाथ में।